जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और जीके की क्लास में। और दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से डेफिनेटली 1 से 2 नंबर तो आपका पक्का है। आप पढ़ने जा रहे हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के बारे में। दोस्तों मेरे पीछे आप विनोद कुमार शुक्ला की तस्वीर देख रहे हैं। तो विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। हालांकि 2024 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है, क्यों किस क्षेत्र में दिया जाता है और कितनी प्राइज मिलती है, कब से दिया जा रहा है, तो पूरा मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम यहां पे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे, टेस्ट भी लगाएंगे, ताकि आपका हर एक कंसेप्ट, हर एक जो डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन से सेशन को, ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 के करंट अफेयर और जीके को। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको कहां पे मिलेगी, स्टडी कर एप्लीकेशन पे मिलेगी, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप सभी को कोर्सेज एंड पीडीएफ में जाना है, जहां पर आपको मेरा एक अर्जुन जीएस का फाउंडेशन बैच भी देखने को मिलेगा, जो अभी रिसेंटली में लॉन्च हुआ है, 26 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। उसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा। और यहां पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, मंथली, ईयरली, सब कुछ आपको अवेलेबल है। एक पूरा पैकेज है ये आपका एप्लीकेशन। 1 ईयर की टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर पीडीएफ, 1000 टॉपिक स्टैटिक पीडीएफ। तो जो आप ये 1 ईयर की टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर पीडीएफ देख रहे हो, यहां पे जब आप जाओगे तो इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी पूरे 1 साल की। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ते हैं। देखिए एक सवाल आता है, सबसे पहला सवाल आता है कि हमारे साहित्य के क्षेत्र में, हमारे लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। तो सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप यहां पर देख सकते हैं, इस प्रकार से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो एक प्रकार का ये एनुअल इंडियन लिटरेरी अवार्ड है, यानी एक प्रकार का वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक भारतीय ज्ञानपीठ संस्था है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है, लेखक को दिया जाता है, राइटर्स को दिया जाता है, जो साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत ही अमूल्य कंट्रीब्यूशन करते हैं, असाधारण योगदान प्रदान करते हैं, उनको यहां पे ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए हमारे साहित्य के क्षेत्र का सबसे पुराना अवार्ड, सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे हाईएस्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र का, लिटरेचर के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा, तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद साहित्य अवार्ड्स होते हैं जो कि 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड है। अब देखिए ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार यहां पे दिया जा रहा है। ये एज अ स्टैचू आप देख सकते हैं, छोटी सी यहां पे दी जाती है। तो दोस्तों ये अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। हमारी 8 शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। इसमें एक एडिशनल जोड़ दीजिए तो अंग्रेजी हो जाती है। वहीं पे साहित्य अकादमी और इस दोनों में केवल ये अंतर है, वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी में केवल आपको राजस्थानी जोड़ देना पड़ता है, तो वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। और लेखक को दिया जाता है, जो भी उस भाषा में सबसे बेस्ट काम करता है उनको यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लेखकों को सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई, 1961 में हुई है। और सबसे पहला जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो एक मलयालम लेखक थे, मेरे पीछे आप इनको देख रहे हैं, जी शंकर कुरूप। 1965 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। स्थापना 61 में हुई और 65 में अवार्ड दिए गए। ठीक है दोस्तों, ये जो अवार्ड होता है मैं शुरू में बता चुका हूं कि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा यहां पे ये एक प्रकार का कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहां पे से स्पॉन्सर करती है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये अवार्ड पोस्टथमसली दिया जाता है क्या, या पोस्टहमसली आप बोलते हैं, जो भी इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, मरणोपरांत आप ज्यादा बोले तो अच्छा है, क्या मरणोपरांत दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, ये एक आपके लिए सवाल हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कितना पैसा मिलता है, तो 11 लाख रुपए की एक कैश प्राइज मिलती है। मैंने आपको वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दिखाई थी, यहां पे वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दिखाई थी, ये भी मिलता है। ठीक है, 11 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। और आपको एक मिलता है सर्टिफिकेट, क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपको क्या मिलता है, यहां पे प्रशस्ति पत्र मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है, शुरुआत में पहले 1 लाख रुपए मिलते थे,
2005 में 7 लाख रुपए मिलते थे, फिर अब प्राइज मनी को और बढ़ा दिया है, अब 11 लाख रुपए कर दिया है। दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भारतीय ज्ञानपीठ जो कि संस्था है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1944 में इसकी स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे साहू शांति प्रसाद जैन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह एक प्रकार से लिटरेरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो साहित्य के क्षेत्र में रिसर्च करता है, यहां पे शोध करता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? जो यहाँ पे संस्कृत है, प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, बहुत सारी यहाँ पे अपभ्रंश टेस्ट है, अपभ्रंश ग्रंथ है, उनका ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रिसर्च करना, उसको पब्लिश करना। तो ये इसी ट्रस्ट के द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड यहाँ पे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ, जो मैंने आपको समझाया। क्लियर है? अब दोस्तों अभी जो रिसेंट में अवार्ड दिया गया है, यह पूछा जाएगा कि किस नंबर का ज्ञानपीठ है, तो 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है, दिया 2025 में, लेकिन अवार्ड 2024 का है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आप यहां पे मॉडर्न हिंदी लेखक देख रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ला जी, ये हैं यहां के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है। अब विनोद आप कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूं। 3 इडियट्स आपने देखी है, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले जो थे वो विनोद चोपड़ा थे, शायद विनोद नाम था, अब आपको नहीं भूलेगा, ठीक है, याद आ जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल आप नाम याद रखना। इनका जन्म कहां पे हुआ था, थोड़ा इनकी हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। आजकल ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेखक के बारे में जानना, लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव 1 जनवरी 1937 में। उस समय नागांव रियासत था, बाद में ये मध्य प्रदेश में आ गया। अब ये छत्तीसगढ़ आपको पता 2000 में अलग हो गया एमपी से, और 2000 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो पुरस्कार इनको मिला है, तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले लेखक है जिनको इस प्रकार से ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब शुक्ल जी के बारे में हम समझते हैं कि आखिर ये कैसी कैसी चीजें लिखते हैं। तो ये लिखते हैं स्टोरीज, ये लिखते हैं पोएम्स, और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं। और जो इनकी जितने भी यहाँ पे आर्टिकल्स होते हैं वो समकालीन हिंदी साहित्य से प्रभावित होती है, यानी कि यहाँ पे जो मॉडर्न लेखक इन्हें कहा जाता है, आधुनिक लेखक कहा जाता है, ठीक है। इनकी कहानियां ये सब आपको आधुनिकता की तरफ लेके जाती हैं, इसलिए इनको आधुनिक लेखक भी कहा जाता है। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं को समझ लेते हैं, कौन कौन सी इनकी बहुत अच्छी रचनाएं थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, आप यहां पर पीछे तस्वीर देख रहे हैं, जिनके लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नौकर की कमीज 1979 पर, जिस पर मणि कौल ने फिल्म बनाई है। एक कविता संग्रह है सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में। तो ये इनकी फेमस, आपको ध्यान में रखना है, ये इनके वर्क हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, और सब कुछ होना बचा रहेगा। अब दोस्तों 59 नंबर विनोद कुमार शुक्ला को मिला थे, तो आपको पता है 58 नंबर मैंने पढ़ाया था, 2024 में दिया गया था ये अवार्ड। तो 2024 का 58 नंबर का संस्करण था। तो 2 लोगों को मिला था ये अवार्ड, और 2 भाषाओं के लिए दिया गया था, एक संस्कृत भाषा के लिए, एक उर्दू भाषा के लिए दिया गया था। तो संस्कृत में हम बात करें तो आप मेरे पीछे यहां पे देख रहे जगत गुरु राम भद्राचार्य, और गुलजार साहब को उर्दू भाषा के लिए यहां पे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में दूसरी बार पुरस्कार था और उर्दू भाषा में 5वीं बार अवार्ड दिया गया। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना, क्योंकि 58 नंबर का भी पूछा जा सकता है। अच्छे से पढ़ो, क्योंकि लास्ट में आपका छोटा सा टेस्ट होगा। तो 2024 का संस्करण था 58, संस्कृत और उर्दू में दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पे 58, 57 और 57, 56 सब पढ़ा देता हूं। तो 57 आपको ध्यान में रखना है, दामोदर मौजो को मिला था कोंकणी भाषा के लिए। 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में नीलमणि फूकन को मिला, ये असमिया लेखक है, ठीक है। 2022-2021 पढ़ लिया आपने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ तो मिल जाएगी। 55 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2019 में अकितम अच्युतन को मिला था, मलयालम लेखक है, ठीक है। 54 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को मिला था, पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए। तो ये अमिताभ घोष का नाम याद रखिएगा। तो पूरी डिटेल्स में आपको समझाता जा रहा हूं, पूरा क्रम से आप पढ़ रहे हैं। 58, 59 तो आपने पढ़ ही लिया था, ठीक है।
प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी थ्योरी पोर्शन थी जिसमें आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सब कुछ जान लिया है 10 मिनट के अंदर। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आपको जीके जीएस में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लेके आया हूं। ये एक ऐसा रामबाण बैच है जो आपके भारत के जितने भी एग्जाम्स है, तो जीके और जीएस मतलब करंट अफेयर्स, ये मेरा पोर्शन है। तो आप इसमें यहां पे ताबड़तोड़ आप नंबर खींचोगे, क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच लेके आया हूं भारत के हर एग्जाम्स के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ाऊंगा मैं। देखिए यहां पे फीस इसकी 999 है, लेकिन अभी जो प्रथम 100 छात्र हैं उनके लिए हमने फीस 799 रखी है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो 8962056009 पे हमें कांटेक्ट कर लेना। अर्जुन 200 कूपन कोड यूज कर लेना जिसमें 200 रुपए का डिस्काउंट है, तो 800 रुपीज। तो इतने सारे कोर्सेज आप केवल 800 रुपीज में पढ़ोगे। 6 से 7 महीने, लगभग 600-700 वीडियो भी बनेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक बहुत ही एलोबरेटरी में पढ़ाऊंगा। तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा इसके साथ। आप अगर लाइव नहीं देख पाते रिकॉर्डेड देख लोगे, प्रीवियस ईयर डिस्कशन होगा, संडे फ्री टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल क्लास होगी। तो ये कंप्लीट एमटीएस, व्यापम, वर्ग 2 जितने भी एग्जाम है सबके लिए आपके लिए रामबाण बैच है, ठीक है। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाओगे, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, ये कोर्सेस एंड पीडीएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करना, स्टडी कर, और यहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच लिखा है, यहां पे जाना। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में 200 रुपए का ऑफ है, अब जा करके अर्जुन 200 रुपए कोड यूज कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी का टेस्ट लेने वाला हूं, बहुत अच्छे से आपने तो पढ़ा ही है, देखते आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विनोद कुमार शुक्ल आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। गुलजार और जगत गुरु यहां पे रामभद्राचार्य को भी मिला है, लेकिन इनको 58 नंबर का, गुलजार साहब को उर्दू के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य को। इनमें से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमी, सब कुछ होना बचा रहेगा। तो उपरोक्त सभी यहां पे इनकी याद रखिएगा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, इन सारी इनकी कंपोजिशन है। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले लेखक बने हैं? तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। कहां से? छत्तीसगढ़ से। 58 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, गुलजार साहब को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। इनको संस्कृत भाषा के लिए और इनको उर्दू भाषा के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कमेंट बॉक्स पे आंसर देते रहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है जो 1961 में स्टार्ट हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए? देखो स्थापना 61 में हो गई थी, लेकिन जो जी शंकर कुरूप थे, मलयालम लेखक थे, उनको पहली बार अवार्ड 1965 में मिला। 1965 में यह अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी, इसमें कैश प्राइस कितनी मिलती है? तो इसपे 11 लाख रुपए का कैश प्राइस मिलता है। कितना? 11 लाख रुपए का। 11 लाख रुपए की कैश प्राइस मिलती है, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले सबसे पहले साहित्यकार कौन है? तो ये है जी शंकर कुरूप, ठीक है। मलयालम लेखक है, 1965 में इनको अवार्ड दिया गया था। तो 1950 में इनका एक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता जी शंकर कुरूप है। 1950 में एक पब्लिश हुआ था इनका कविता संग्रह, और इसका नाम है द बैम्बू फ्लूट, यानी इसे कहते हैं ओडुकुजल। इसके लिए 1965 में इनको अवार्ड दिया गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आशापूर्णा देवी का इनका नाम था प्रथम प्रतिश्रुति, इनका उपन्यास, और 1975 में अवार्ड पाने वाली सबसे पहली वीमेन महिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले सबसे पहले महिला कौन थी? तो सबसे पहले महिला यहां पे पूछा जा रहा है, आशापूर्णा देवी थी। 1975 में इनको अवार्ड दिया गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए, ठीक है। तो ये बंगाली लेखक हैं, इनको यहां पे सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले सबसे पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो सबसे पहले हिंदी साहित्यकार थे सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम था इनका? सुमित्रा नंदन पंत नाम था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यहां पे प्राप्त करने वाले सबसे पहले जो थे 1968 में सुमित्रा नंद पंत को मिला था। अपनी कृति चिदंबरा के लिए इनको मिला था। पहले हिंदी साहित्यकार थे,
मेरे पीछे आप देख सकते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले अंग्रेजी साहित्यकार, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी आपको पढ़ाया भी था। तो अमिताभ घोष को मिला है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, अमिताभ घोष को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा जो हमारी 8वीं सूची में है, और एक अंग्रेजी जोड़ लीजिए, और अगर उसमें आप राजस्थानी भी जोड़ लेते हैं तो साहित्य अकादमी अवार्ड हो जाएगा। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से कौन देता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से कौन देता है? यह दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा 2024 में गुलजार को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। यहां पे हमारा सेशन एंड हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिस मत करना। ऐसा मतलब जीके जीएस जो आप आने वाली पीढ़ी को भी पढ़ाने जा रहे हो, मेरे साथ जीके जीएस एंजॉय करोगे, पढ़ोगे 6 महीने तक। जो सिनेमा हॉल की टिकट आप एक बार में दे देते हो और 2-3 घंटे के लिए, मेरे साथ आप यहाँ पे लगभग 600 से 700 घंटे तक जुड़े रहोगे। और इसकी जो फीस है आप देख रहे हैं वो है 999, लेकिन ऑफर फीस 799 है फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। तो आपको मैंने इसके बारे में बताया भी है। कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, जहां पे आप कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाके अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास भी आपको मिलेगा। ई बुक्स में चले जाना, जहां पे आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे पैकेज भी मिलता है 2024-2025 का 2 साल का एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, 13 महीने की करंट अफेयर्स की बुक है, बहुत सारी स्टैटिक जी की बुक है, टेस्ट पास है जहां पर आप हर एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ एप्लीकेशन में। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ईयरली करंट अफेयर्स है, हाफ ईयरली पीडीएफ है, 12 महीने की करंट अफेयर्स की ईयर बुक है टॉप 500 एमसीक्यू के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जाकर के चेक करना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप इसे फॉलो करना मत भूलना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप हमें इसमें कॉल कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके की बुक है। इस बुक में टोटल 81 टॉपिक्स हैं, और एक बुक हमने और लॉन्च करी जो कि ऑब्जेक्टिव की बुक है। तो ये हमारी वेबसाइट से आपको ये बुक मिल जाएगी। इसमें 5000 प्लस एमसीक्यू हैं, 65 चैप्टर कवर किए गए हैं। एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके बुक लॉन्च करी है, जो कि आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय।